Hello, my dear students. Welcome to today's class. I'm Archana. I hope you all are safe and healthy. Yes, my dear students. Today we will start our second chapter. Next topic is the origin of moon. Yes, my dear student. In the last video, we have learnt about the origin of universe, the origin of Earth, the origin of planets and solar system also. Now we learnt about the origin of moon. Let's start. The origin of moon. In 1858, Sir George Darwin gave a hypothesis. उन्होंने एक hypothesis दी that the earth and the moon formed a single body. उन्होंने क्या कहा है कि जो अर्थ है और मून है वो दोनों ही एक सिंगल बॉडी से मिलकर बने हैं which was rotating at high speed. कि वो जो बॉडी थी वो हाई स्पीड से रोटेट हो रही थी. माय डियर स्टूडेंट, 1858 में सर जॉर्ज डार्विन ने एक हाइपोथेसिस दी. उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में क्या कहा है कि एक जो सन और मून है वो एक ही बॉडी से बने हैं, मीन्स एक ही बॉडी के पार्ट हैं. और इन्होंने क्या कहा है, और वो बॉडी क्या कर रही थी, हाई स्पीड से रोटेटिंग कर रही थी अराउंड सन. द होल मास अज्यूम्ड द शेप. जो मास था, जो कंप्लीट एक बॉडी थी, वो क्या थी, एक शेप अज्यूम कर लेती है ऑफ डम्बल शेप. डम्बल मीन्स लाइक दिस, जिसके दोनों पॉइंट आपके ब्रॉड होते हैं और बीच से वो नैरो होती है. लाइक दिस जो डम्बल होता है, जो एक्सरसाइज के लिए यूज किया जाता है, सेम शेप जो है अर्थ या वो मास पार्ट ले लेता है. सो द होल मास assumed the shape of dumbbell bell. Okay, it is eventually broke. और वो क्या हो जाता है, एकदम से ब्रेक हो जाता है, अचानक से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. मून was formed by the material which got separated from the earth. और उस मटेरियल से मून शेप ले लेता है, फॉर्म हो जाता है, जो मटेरियल अर्थ से सेपरेट होता है, मीन्स अलग होता है. दिस कोज अ डीप होल. और इसके बाद एक डीप होल बन जाता है, मीन्स जहाँ से अर्थ का टुकड़ा जो पार्ट है वो अलग होता है, वहाँ पर एक होल बन जाता है. ठीक है, और उस होल को आज जो हम अपना पैसिफिक ओशियन देखते हैं वो उसी की वजह से बना. होल इज इन अर्थ विच इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशियन. जो होल है वो आज हम उसे पैसिफिक ओशियन का नाम देते हैं, या वो हमारा आज क्या बन गया, पैसिफिक ओशियन बन गया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग दिस हाइपोथेसिस, look here, according to Darwin, this is earth. Okay, ये जो अर्थ है ये एक मास पार्ट है जिसमें मटेरियल्स हैं, और वो रोटेटिंग बॉडी है जो सन के सराउंडिंग में रोटेशन कर रही थी. और इसका जो स्पीड से रोटेट करने की वजह से जो एक साइड से इसका पार्ट जो है एक डंबल जैसी शेप में आ जाता है, लाइक दिस. सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में ये अर्थ है, इसका एक स्मॉल सा पार्ट बाहर निकलना शुरू होता है. और जैसे ही ये काफ़ी टाइम बीतता जाता है, रोटेटिंग करते करते कुछ टाइम हो जाता है, तो ये इसका आकार, जो इसकी शेप है, वो डंबल लाइक बन जाती है. ठीक है, जो एक्सरसाइज वाला डंबल होता है सेम वैसी शेप बन जाती है. और अब ये शेप क्या हो जाती है, जैसे जैसे रोटेटिंग है, पहले स्टार्टिंग में हल्का सा था, फिर वो क्या होता है, बड़ा बन जाता है, फिर वो घूमते घूमते इससे सेपरेट हो जाता है, इसमें से टूट जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और ये मटेरियल यहाँ से ब्रेक होने के बाद क्या जो है इससे अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद ये इसके सराउंडिंग में घूमना शुरू कर देता है. तो ये ब्रेक हो गया, टूट गया, इससे अलग हो गया, और ये पार्ट अर्थ के सराउंडिंग में ऐसे रोटेशन करना शुरू कर देता है. और जैसे जैसे रोटेट करता है तो ये शेप जो है चेंज हो जाती है, और सर्कल शेप में ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है. तो फर्स्ट जो हाइपोथेसिस है, इसमें क्या कहा गया है, जॉर्ज डार्विन ने ये एक्सेप्ट किया है, ये एक उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी है कि अर्थ और मून दोनों ही सेम बॉडी से बने हैं, मीन्स दोनों के अंदर जो मटेरियल है वो सेम है,
इनकी करेक्टरिस्टिक सेम है क्योंकि ये एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि अर्थ जो है सन के अराउंडिंग सराउंडिंग में रोटेट कर रही थी और स्पीडली रोटेट कर रही थी, इसकी वजह से इसकी एक साइड जो है बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाती है रोटेशन की वजह से, और इस रोटेशन की वजह से वो साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है और डंबल जैसी आकार हो जाती है। और जब डंबल जैसा हो जाता है, बीच से नैरो होता है, तो स्पीड से रोटेट करते करते एक टाइम वो अलग हो जाता है। और ये पार्ट जो अलग होता है ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के साथ ही अर्थ के सराउंडिंग में ही रोटेट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये है तो अर्थ का ही पार्ट अकॉर्डिंग टू जॉर्ज डार्विन। तो ये अर्थ का पार्ट होने की वजह से अर्थ के साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ा रहता है और उसके सराउंडिंग में रोटेशन करना शुरू कर देता है, और ये हमारा क्या बन जाता है? मून बन जाता है, ठीक है। तो जो पार्ट अलग हुआ अर्थ से, उस पार्ट को क्या कहा है जॉर्ज डार्विन ने कि ये क्या बन गया? धीरे धीरे बाद में मून बन गया। और एक चीज और इन्होंने कही है कि जो ये पार्ट, जो ये यहाँ पर होल बन गया, ठीक है, ये होल बन गया, और ये होल जो है इन्होंने डार्विन ने ये कहा कि जो ये होल है ये बाद में पैसिफिक ओशियन के नाम से जाना गया। मीन्स आज जिसको हम पैसिफिक ओशियन बोलते हैं वो होल आफ्टर मून, जो मून अर्थ से सेपरेट हुआ, अर्थ से इसका ब्रेकअप हुआ, तो ये इससे अलग हो गई, ये पार्ट अलग हो गया और यहाँ पर एक गड्ढा बन गया, होल बन गया, और इस होल में बाद में धीरे धीरे पानी इकट्ठा हो गया और ये पैसिफिक ओशियंस की फॉर्म में आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट, जॉर्ज डार्विन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर ओस पैसिफिक ओशियन बन जाता है, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो अर्थ का पार्ट टुकड़ा जहाँ से वो डंबल से सेपरेट हुई है अर्थ से, वहाँ एक होल बन जाता है और उस होल को बाद में पैसिफिक ओशियन का नाम दिया गया। वहाँ पर जो है पानी का जमाव हो जाता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से ये पैसिफिक ओशियन बना। सो माय डियर स्टूडेंट, इट्स क्लियर। सो ये जो हमारी हाइपोथेसिस है अकॉर्डिंग टू सर जॉर्ज डार्विन, ये एक्सेप्ट नहीं की गई। जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि जो अर्थ है वो रोटेटिंग फॉर्म में तो आज भी है। क्या आज भी उससे डंबल निकल आएंगे? क्या अब भी वो ऐसे कैसे उसमें से शेप अलग हो सकती है? कैसे डंबल का आकार बन सकता है और कैसे वो सेपरेट हो जाएगी? तो उन्होंने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी जो डार्विन की थ्योरी है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया साइंटिस्ट कम्युनिटीज़ के द्वारा। लेकिन उन्होंने अब जब कोई चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो आपको उसका आंसर भी देना होगा। तो यहाँ इन साइंटिस्ट से क्वेश्चन किए गए कि फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप कोई थ्योरी दो, आप कोई आर्ग्यूमेंट दो कि आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे। अब यहाँ पर क्या है, मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया, इसको मॉडरेट करके एक्सप्लेन किया। उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया, देखो। द प्लैनेट्स जो हमारे प्रेजेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ मून इज द रिजल्ट ऑफ गैंट इम्पैक्ट। यस माय डियर स्टूडेंट, गैंट इम्पैक्ट, GIANT, गैंट इम्पैक्ट, यानी कि एक बड़ा सा कोई इम्पैक्ट हुआ, बड़ी घटना हुई जिसके कारण जो है मून का ओरिजिन हुआ, या इसको हम ये कह सकते हैं एक बिग स्प्लैट। इन्होंने मॉडर्न साइंटिस्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो हमारा मून है वो मून अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है वो इस तरह से फॉर्म अप नहीं हुआ। इसके फॉर्म अप होने का जो रीजन है वो अलग है। इन्होंने रीजन दिया है कि गेंट इम्पैक्ट हुआ, या उसको बिग स्प्लैट बोल सकते हैं, ये हुआ। इस प्रोसेस के बाद मून फॉर्म अप हुआ। तो देखते हैं ये कैसे हुआ। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है, एक हेवनली बॉडी जो है नियर
अर्थ आती है, ठीक है। लाइक एक वंडरिंग स्टार जो हमारे क्लाउड्स के जो निबुला था उसके पास आता है और उसमें से पार्ट जो निबुला के पार्ट्स हैं वो अलग हो जाते हैं और उस सराउंडिंग में घूमने शुरू कर देते हैं। तो सेम ऐसे ही ये यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि उसी टाइम में, उसी पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड जब प्लैनेट्स बने थे, उसी टाइम में यहाँ पर क्या है, एक हेवनली बॉडी नियर आती है अर्थ की। ये है हमारी अर्थ। ये क्या कहते हैं कि अर्थ के पास में एक हेवनली बॉडी आती है जो 1 to 3 टाइम मास से बिग थी, यानी कि जो मास प्लेनेट है उससे 2 से 3 टाइम बड़ा जो है हेवनली बॉडी है, जो नियर अर्थ के पास से गुजरती है। और अर्थ के पास से जब गुजरती है, वो पास से नहीं, इन्होंने ये कहा है कि वो अर्थ के पास आती है और अर्थ के साथ उस टकरा जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये हेवनली बॉडी को कहा है कि ये 1 to 3 टाइम बिगर थी देन मार्स। जो मार्स प्लेनेट है उससे 1 से 3 साइज बड़ी थी और ये आकर के अर्थ से कोलाइड हो जाती है, मीन्स अर्थ से टकरा जाती है, लाइक दिस। ये हमारी अर्थ है और ये हेवनली बॉडी जो है वो आकर के अर्थ से कोलाइड हो जाती है और कोलाइड होने की वजह से यहाँ पर अर्थ से आके टकराती है और ब्लास्ट होता है। अब जब अर्थ से आके कोई चीज टकराएगी तो वो टूट के बिखर जाएगी, क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो सॉलिड फॉर्म में आ चुकी थी इस टाइम। और अर्थ का जो बाहरी कवर था, यानी कि जो अपर लेयर थी वो सॉलिड हो चुकी थी, जिसके कारण जो हेवनली बॉडी है वो जैसे ही अर्थ से टकराई, दोनों ही मूवमेंट में थे, दोनों ही रोटेटिंग फॉर्म में थे, दोनों में अपनी पावर थी। और जैसे ही ये अर्थ के साथ कोलाइड करती है और कोलाइड करते ही ये क्या हो जाती है, स्मॉल पीसेज में बिखर जाती है इसके आसपास ऐसे। ये हमारी अर्थ है और इसके सराउंडिंग में ये स्मॉल पार्ट्स ऑफ हेवनली बॉडी। ये हेवनली बॉडी के स्मॉल पार्ट्स जो हैं अर्थ के चारों तरफ रोटेट करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि अर्थ से टकराई थी, अब अर्थ ने क्योंकि अर्थ के अंदर क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अब जब अर्थ से टकराई है तो अर्थ ने उनको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने से दूर नहीं जाने दिया, अपने पास खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये अर्थ के सराउंडिंग में घूमना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम के साथ साथ ये जो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स थे ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। द ब्लास्टेड मटेरियल जो है, द ब्लास्टेड मटेरियल सेपरेटिंग ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ये स्टार्टिंग कर देता है कि अर्थ के ऑर्बिट में घूमना, रोटेट करना, स्टार्ट कर देता है। और बाद में ये क्या हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली फॉर्म्ड इनटू द प्रेजेंट मून। और क्या होता है, इवेंचुअली क्या हो जाते हैं, मिलके एक मून की फॉर्म में फॉर्म अप हो जाते हैं, यानी कि इन टाइम जो स्मॉल पार्ट्स थे इनके मिलने से एक लार्ज बॉडी बनती है और बाद में वो क्या कहलाती है, ये ऐसे जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ये बन जाता है मून, ठीक है। और जैसे ही ये मून बनता है और ये, क्योंकि ये अब यहाँ से सेकंड स्टार्ट से ही अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो अब ये जुड़ जाने के बाद भी अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं और ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट बन जाती है, जिसे हम मून कहते हैं, ठीक है, मून। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट अर्थ जो है, मून जो है हमारा, वो एक हेवनली बॉडी जो है अर्थ से आके टकराती है और अर्थ के साथ कोलाइड होती है, और कोलाइड जैसे ही होती है तो ब्लास्ट होके स्मॉल पीसेस में अर्थ के सराउंडिंग रोटेट करना शुरू कर देती है। और रोटेटिंग की वजह से, रोटेट करना शुरू क्यों करती है, क्योंकि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है और अर्थ ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उनको दूर जाने नहीं दिया और वो अर्थ के सराउंडिंग में ही रोटेट करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे फिर वो
बाद में अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आना शुरू होती हैं और वो जुड़ना शुरू हो जाती हैं वो पार्ट्स, और पार्ट्स जुड़ के बाद में मून की फॉर्म ले लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो हमारा मून है उसका ओरिजिन हुआ है गैंट इम्पैक्ट की वजह से। इस प्रोसेस को जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने गैंट इम्पैक्ट कहा, GAIN, गैन इम्पैक्ट, सॉरी टी भी आएगा, गैंट इम्पैक्ट, GAINT, गैंट इम्पैक्ट और बिग स्प्लैट। अब यहाँ पर क्या होता है, इस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सेम उसी प्रोसेस को फॉलो किया है जो हमने अदर प्लैनेट्स की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया था, उसको एक्सेप्ट किया था। तो इसको एक्सेप्ट किया कर लिया जाता है और इसके अबाउट 4.4 बिलियन ईयर्स एगो जो है मून ओरिजिन में आ जाता है, मीन्स मून का ओरिजिन हो जाता है, मून बन जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस मून का जो ओरिजिन है वो उसके रिगार्डिंग 2 हाइपोथेसिस हैं। फर्स्ट जो है वो जॉर्ज डार्विन की है, और सर जॉर्ज डार्विन ने जो थ्योरी दी है या हाइपोथेसिस दी है वो 1858 में दी है। उन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने एक बात पे फोकस किया है कि जो अर्थ है वो और मून सेम बॉडी पार्ट से बने हैं, यानी कि एक ही पार्ट के 2 टुकड़े हुए हैं और फिर वो अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो है उसमें मॉडर्न साइंटिस्ट ने फर्स्ट को डॉक्टर जॉर्ज डार्विन की जो थ्योरी है या हाइपोथेसिस है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर मॉडर्न साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी जिसको उन्होंने गैंट इम्पैक्ट का नाम दिया। गैंट इम्पैक्ट में क्या होता है, एक हेवनली बॉडी आकर के अर्थ से टकराती है और दोनों ही रोटेटिंग फॉर्म में थे, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाती है और उसके जो पीसेस थे, मटेरियल पार्ट थे, वो अर्थ के सराउंडिंग में घूमना शुरू कर देते हैं और ये जो घूमते हुए पार्ट थे, मटेरियल पार्ट, ये एक साथ जुड़ना शुरू होते हैं और जुड़ करके मून की फॉर्मेशन करते हैं और मून फॉर्म अप हो जाता है 4.44 बिलियन ईयर्स एगो। सो इस तरह से हमारा मून जो है फॉर्म अप हुआ। मून जो अर्थ है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट माना जाता है मून को। तो सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसी बड़ी लार्ज बॉडी के सराउंडिंग में रोटेशन करती है। मीन्स एक लार्ज बॉडी है, लार्ज बॉडी के सराउंडिंग में एक कोई सेलेस्टियल बॉडी उसके ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देती है और उसके चारों तरफ रोटेट कर शुरू कर देती है, रिवॉल्यूशन करती है, तो उसकी वजह से उसको सैटेलाइट कहा गया है। और जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। मीन्स अर्थ के पास सिर्फ एक इकलौता ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपने काफ़ी बार देखा होगा, सुना होगा कि साइंटिस्ट ने अब ये वाली सैटेलाइट को जो है अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ दिया है ताकि वो अर्थ की इन्वायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सके, या हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग होती हैं, हमारे जो मास कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन की जो मीडियम होते हैं उनमें वो हेल्प करती है। तो अलग अलग पर्पज़ से सैटेलाइट को सेट किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ का नेचुरल है वो सिर्फ एक ही है, मून, और इस तरह से मून की फॉर्मेशन होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक ऑल आर क्लियर। यस, रिकॉल अगेन, एक बार हम इस पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। 2 थ्योरी हैं। फर्स्ट जो थ्योरी है वो डॉक्टर सर जॉर्ज डार्विन की है और इन्होंने ये 1858 में दी है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो अर्थ और मून है वो सेम बॉडी पार्ट से मिलके बने हैं, मीन्स एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जहाँ से ये अर्थ रोटेटिंग फॉर्म में है, ये डंबल के आकार में आ जाती है, और डंबल के आकार में जैसे जैसे ये रोटेटिंग में रहती है और टाइम बीतता जाता है तो वो डंबल उससे अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है
और जहाँ से ये सेपरेट होता है वहाँ पर पैसिफिक ओशियन बन जाता है। सो ये थी हमारी अर्ली थ्योरी या अर्ली हाइपोथेसिस जो जॉर्ज डार्विन ने दी है। इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया साइंस कम्युनिटी के द्वारा। तो अब उन्होंने मॉडर्न साइंटिस्ट ने एक न्यू थ्योरी दी जिसका नाम रखा गया गेंट इम्पैक्ट। गेंट इम्पैक्ट जो है वो उसमें क्या है कि एक अर्थ है, अर्थ के सराउंड नियर जो है 1 to 3 टाइम बिगर जो है मास से वो बॉडी अर्थ के नियर आती है और उसके अर्थ के साथ कोलाइड हो जाती है। कोलाइड होने के बाद जो है ये इसमें से जो मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है, ब्लास्ट होता है, तो वो जो बॉडी थी वो टूट कर बिखर जाती है और अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो रोटेटिंग करती है वो कुछ टाइम के बाद आपस में वो पार्ट आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो जुड़ करके एक बिग बॉडी बनाते हैं जिसको मून कहा गया। और अराउंड 4.44 बिलियन ईयर्स एगो ये हमारा मून जो है वो फॉर्म अप हो गया। इज क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, if you have any doubt you can comment in comment section, and thanks to all and have a good day.